आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद एंग। आज आपकी मुलाकात में ऐसी एक शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करते हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। शाहीन मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बीजेपी में अगर बात करें हम तो क्या पोस्ट है आपकी वहाँ पे? को मीडिया इंचार्ज माइनॉरिटी मोर्चा J&K और मैं मंडल में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और स्पोक्स पर्सन भी हूँ मैं बानीहाल में। सर, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से तो हम शुरुआत में बात हम वहीं से करेंगे। आज हमारी पहली मुलाकात है, हम बात डिस्ट्रिक्ट रामबन की ही करेंगे, वहाँ की डेवलपमेंट की करेंगे। ज़्यादा पीछे ना जाते हुए, अभी जो 2-3 बारिशें हुई हैं आपने देखा होगा, बद से बदतर हालत हुई वहाँ की। नेशनल हाईवे जो है 5 दिन बंद रहा, क्या कहेंगे? हाँ देखो डेग साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है, ये जो आफत थी, ये जो बारिश थी, ये आफत थी अल्लाह मतलब ऊपर से थी। इसके लिए हाँ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या जो हुई जम्मू कश्मीर में वो डिस्ट्रिक्ट रामबन में हुई है। डिस्ट्रिक्ट रामबन में मुझे लगता है सबसे पहले अगर बात करेंगे हम फोरवे की, मुझे लगता है ऑल इंडिया में पूरे ऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे समस्या और प्रॉब्लम अगर है वो रामबन बानीहाल स्ट्रेच में है। इसके लिए पहले नंबर क्या करना, मुझे टाइम थोड़ा दे दोगे डेंग साहब? टाइम हाँ, इसके लिए मेरी राय ये है ग्राउंड लेवल, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, आम जाता रहता हूँ, मुझे लगता है ये जो सर्वे है, सर्वे में भी थोड़ी बहुत टंडल्स होने चाहिए। टंडल्स अगर काम रहे, टंडल्स अगर बने तो फिर जाके ये हो जाएगा, फिर जाके कुछ बनेगा वहाँ पे। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है अगर बना भी देंगे फिर भी ये ठीक नहीं रहेगा। आखिरकार यही होगा कि बारिश आएगी बहुत। मुझे लगता है वहाँ पे जो ज़मीन है वो सीधा 90 डिग्री है, एक होता ना वो थोड़ा लो लेवल का। इसके लिए पहले नंबर मुझे लगता है अगर सोच विचार करेंगे कि उसके लिए टनल्स होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कंपनी जो भी होगी, कंपनी ने जितने भी खुद पैन लेना है, ठेकेदार जो हो तो ठेकेदार में उतना पावर्स नहीं होता है, यहाँ तजुर्बा नहीं होता, आम ठेकेदार नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा हम शुक्रिया अदा करते हैं मरकज़ का कि जो 80,000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट दिया है, इसके लिए हम शुक्रिया कर। हाँ, ये फोरवे की डेंग साहब, ये फोरवे की बात है। हम अगर मैं बानीहाल से हूँ, बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड्स जितने हैं, लिंक रोड्स जितने हैं, लिंक्स रोड की मुझे लगता है ऑल इंडिया में इतनी बदतर हालत बिल्कुल कहीं नहीं है। मैं कुछ रोडों का नाम दे दूंगा। हमारा एक रोड है चमलवाद से नीलटाव रोड है, वो पिछले मुझे लगता है 1980 में बना हुआ। 80 के बाद अभी अगर हालात बैक टू वर्स है, मतलब इतनी क्रिटिकल है, इतना बुरा हाल है। 40,000 लोग पॉपुलेशन है वहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात हम कुड़हाल टू शालगढ़ी है, अच्छा सेनाबाती रोड है, महू मंगित रोड है, यानी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी ये जो आफत आई, सबसे ज़्यादा डैमेज वहाँ पे हुआ है डिस्ट्रिक्ट रामबन में, डैमेज हुआ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डैमेज हुआ। खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्या है, रोड कनेक्टिविटी हो, कहीं पे बिजली की अभी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके एज सोन एज पॉसिबल उसको क्लियर कराए। और मकान्स भी काफ़ी डैमेज हुए, बहुत से मकान्स डैमेज हुए डेंग साहब वहाँ पे, तो उनका जितना भी मुआवजा बने वो एज सोन एज पॉसिबल करे। और तीसरी बात, मुआवजा जितना जल्दी हो सके मुआवजा भी दे दे। तो दूसरी बात ये है कि फसल का भी वो भी काफ़ी डैमेज हुआ, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है 70% लोग जो हुआ एग्रीकल्चर और इसमें डिपेंड है, फ्रूट्स होते हैं, उसके लिए भी कंपनसेट टीम तुरंत वहाँ पे भेजे और जितना जल्दी हो सके वहाँ के लिए उनका मुआवजा जितना बने वो मुआवजा तुरंत होना चाहिए। और रोड के लिए भी जितना जल्दी हो सके बहुत जल्दी। इतने प्रॉब्लम में है डेंग साहब, आपको क्या बताऊँगा, बहुत प्रॉब्लम में। मलिक साहब, प्रॉब्लम में आपने बहुत सारी गिनवाई। सेंटर में सरकार आपकी है, यहाँ पे 3 साल सरकार आपकी रही, क्या कारण रहे जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और उन दावों के उलट आप बात कर रहे हैं? क्या वो डेवलपमेंट्स खोखले दावे थे, खोखले वादे थे? नहीं, मैंने तो डेंग साहब मैंने स्टार्टिंग में ये कहा कि बहुत अच्छा
बहुत अच्छा। अभी तो मुझे लगता है बहुत कम टाइम समय हो गया। जो चीज़ें मेरे को बोलनी चाहिए थी वो आपने खुद ही बता दी। वहाँ पे कितनी सारी जो रोड हैं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अभी भी लोगों को जो है अपने मरीजों को जो है चारपाइयों पे उठा के जो है रोड तक पहुँचाना पड़ता है। 4-5 किलोमीटर जो रोड सर्वे हो चुके हैं, पैसा अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन वो रोडें नहीं बन पा रही हैं। कहाँ है वहाँ की लीडरशिप? हाँ, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन, आज एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इसके बारे में। मैं यही कह रहा हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ जितनी डेवलपमेंट आज हो रही। हम अगर गिनना शुरू करेंगे बिल्कुल ही नहीं। पहले देखो, मिसाल के तौर पर सर, पहले हम अगर स्कीमें गिनना चाहिए, हम काउंट भी नहीं कर सकते कि इतनी इतनी स्कीमें हैं। अब ये जो आपका प्रश्न है, ये जो डेवलपमेंट के लिए यहाँ मतलब जो भी हुकूमत, यहाँ मोदी जी होगा, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी होंगे वो तो खुद नहीं आएंगे वहाँ पे। ये तो वहाँ के लोगों की, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर पिछले 40-60 सालों में ये नील जमलवास करो, बहुत पैसा वहाँ पे कंज्यूम हो गया, बहुत पैसा सर हुआ, लेकिन वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी। मैं ये आपकी माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर जो ये पैसा आया है इसकी अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी करे, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी कंसर्निंग HODs होगी उन्होंने अच्छी तरीके से वहाँ पे देखना है और ग्राउंड लेवल पे अच्छी तरीके से देनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ अच्छी है, और इसमें बहुत अच्छे फंड्स भी वहाँ दे रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, लेकिन ये है ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच रहे। नहीं, ग्राउंड हो रहा है, थोड़ा बहुत कमी पेशी हो रही है, तो वही वो उसकी समस्या है। डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करें तो करप्शन भी कहीं ना कहीं पीक पे है। हाँ, नहीं, उसके बारे में भी यो तो है। मुझे लगता है उसके लिए भी अच्छी तरीके से पहल करनी चाहिए। सब ने स्ट्रिक्ट, ये जो करप्ट है, न खाना है न खाने दे, ये न मोदी जी का नारा है, न खाएंगे न खाने देंगे। उसी तरीके से सुधार आया है। पहले जितना जो होता था, जो भी करप्शंस पहले थी, आज थोड़ा बहुत सुधार हो गया। इसके बारे में भी हमने सोचना है सर, एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचना। और सारा सुधार कहाँ पे आप देख रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं काम नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही है, इसका मतलब करप्शन है वहाँ पे। सुधार कहाँ पे हुआ? नहीं, वो करना है, वो हम सब ने कलेक्टिवली एफर्ट की तरह हमने वो मेहनत करनी। उस जो भी ये प्रॉब्लम है, समस्या है, जो भी करप्शन है, करप्शन को ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से। बिल्कुल कोई वैसी बात नहीं सर। मतलब आप मानते हैं कि करप्शन वहाँ पे पीक पे है? करप्शन वहाँ पे पीक? नहीं, थोड़ा सुधार तो हुआ है, तो अच्छी तरीके से बेहतर। मुझे लगता है जो पहले होता था, पहले फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अगर मरकज़ से कोई फंड आती थी, IAY की स्कीम हम लेंगे, तो उसमें क्या था सर, अगर लाख रुपए का मकान आ रहा था, लाख रुपए मिसाल फॉर एग्जाम्पल जम्मू में स्टार्ट होता था, जम्मू से फिर रामबन होता था, रामबन से फिर मतलब लोअर स्टेप बाय स्टेप उतरता था। अगर मिसाल के तौर पर 1000 रुपये आता था सेंटर से, वो बेचारा गरीब के पास कितना आता था? गरीब के पास अगर 1000 होता था, 1000 में से 200 रुपये उस गरीब के हाथ में। अब डायरेक्ट दिल्ली से मोदी जी ने बहुत ये काम किया है। और डेंग साहब, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इतना खुश है पब्लिक, इतनी खुश है क्योंकि जो भी कोविड-19 था उसमें जो लोग थे, लोग डायरेक्ट अकाउंटों में जाते थे, चाहे IAY की स्कीम हो, चाहे PMAY की स्कीम हो, चाहे उज्ज्वला की स्कीम हो, वो डायरेक्ट गरीब के खाते में। तो ये अहम रोल है। और ऑनलाइन जो कराया मोदी जी ने, मुझे लगता है बेहतरीन अच्छी तरीके से जो स्टेप उठाए थे, बहुत कमी होगी। अब डायरेक्ट गरीबों के वो बीच में जो होता था, बीच का रास्ता वो बंद हो गया। बीच का रास्ता बंद हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम जो सही तरीके से कर रही है। हाँ, लगी है अच्छी तरीके से लगी है। तो कुछ मुझे लगता है एवरीबॉडी इज़ नॉट परफेक्ट सर, डेंग साहब, तो थोड़ा बहुत अगर कमी पेशी होगी तो वो सुधार हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए, और क्या कुछ नया आप देखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में? जिस तरह से आपने बताया वहाँ पे बहुत सारी कमियाँ आपने गिनवाई हैं, क्या कुछ बेहतरी वहाँ पे देखना चाहते हैं आने वाले समय में? मुझे लगता है डेंग साहब, जम्मू कश्मीर में सबसे पिछड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन है। गवर्नमेंट ने, सेंटर गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा तवज्जो अगर देनी चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए देनी चाहिए। जितनी भी मुझे लगता है जो भी स्कीमें हैं, ज़्यादा फोकस जो करना है डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए। एजुकेशन सेक्टर का सुधार करना है,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो रहा है, लेकिन तवज्जो देनी है, रोड के लिए करना है, और कॉलेज जितने भी हैं, और मतलब टूरिज़्म, हाँ टूरिज़्म की बात है। टूरिज़्म डेंग साहब मैं क्या बताऊँगा आपको, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर बल्कि ऑल इंडिया में बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से ऐसे जगहें हैं, जैसे वादी नील है, महू मंगित है सर, चमलवास है, अच्छा इधर गूल में भी है, गूल में भी बहुत सी जगह है। मेहरबानी करके टूरिज़्म एक टूरिज़्म डेवलपमेंट वहाँ पे बनाना चाहिए। और मुझे लगता है जितने भी लोग इतने, और वहाँ पे इतनी फ्रेश एयर है डेंग साहब, कोई कहने की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने टूरिज़्म सेक्टर के लिए भी वहाँ की तरफ तवज्जो, और हॉस्पिटल, मैं बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो हाँ ये मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मुझे लगता है सबसे पहले फोकस वही होना चाहिए। हमारा वहाँ मेडिकल जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी बहुत सालों से, मुझे लगता है बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए वहाँ पे बने हुए सर, उसको अभी इनकम्प्लीट है। अच्छा वहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स हैं सर, वो उसकी कमी है। अच्छा हमारा जहाँ पे हाँ एक रोड है यहाँ पे, हाँ उगड़हाल के लिए भी, वहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत, रामसू के लिए, खड़ी के लिए, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो भी सेंटर से ऑर्डर हुआ था कि वुमेन कॉलेजों के कुछ सेंक्शंस हुए थे, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके बानीहाल के लिए भी एक वुमेन कॉलेज सेंक्शन कराए, केंद्रीय विद्यालय एक सेंक्शन वहाँ के लिए कराए, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ लास्ट आई थिंक लास्ट 4 months आई एम बिजी, आई एम स्पेंडिंग टाइम ड्यूरिंग कोविड पीरियड्स, आई एम स्टे एट कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं आज 3-4 महीने के बाद यहाँ जम्मू आया हूँ, और मैं जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। जैसे हमारे पुलिस है, पैरामेडिकल्स है, और मीडिया ने डेंग साहब, मीडिया ने जितना काम किया है, मैं सल्यूट करता हूँ मीडिया का कि हमेशा उस टाइम में भी, चाहे मैसेज देनी हो, चाहे प्रॉब्लम थी, कुछ भी थी, तो बहुत मैं सल्यूट करता हूँ मीडिया का भी, पुलिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, और जिन्होंने इसमें हार्डवर्क किया, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ शाहीन मलिक जी, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत की। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद, डायंग न्यूज़ शहर इंडिया के लिए।